अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर में एटॉमिक नंबर और मास नंबर के रिलेटेड एक सैंपल एग्जांपल पढ़ेंगे और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आइए इस लेक्चर का आगाज करते हैं। आपको पहले स्टेटमेंट को समझना है और इसमें देखना है कि आपको गिवन क्या है और आपने फाइंड क्या करना है, और फिर उसमें जो फाइंड करना है उसका आंसर निकालते हैं। तो आइए स्टेटमेंट रीड करते हैं सैंपल एग्जांपल की। कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। आपने न्यूट्रॉन्स की तादाद, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद और प्रोटॉन्स की तादाद कैलकुलेट करनी है। किसमें करनी है? बेरियम में। आपको गिवन है बेरियम। बेरियम एलिमेंट का एटम है और इसका सिंबल Ba होता है। इसका एटॉमिक नंबर 56 है। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं G से, वो 56 है। मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं A से और वो 137 है। आपने इसमें न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं, आपने प्रोटॉन्स फाइंड करने हैं, आपने इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। इस गिवन डाटा से सबसे पहले और इजी वे में हम फाइंड कर सकते हैं प्रोटॉन्स की तादाद। क्यों बोला? क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है। तो इसका मतलब है कि जो एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो यहां पे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है या प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो 56 होगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर 56 है। और आपने प्रीवियस लेक्चर में यह भी पढ़ा था कि एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसमें प्रोटॉन्स की तादाद और इलेक्ट्रॉन की तादाद इक्वल होती है। तो इसका मतलब है कि अगर इस एटम में प्रोटॉन की तादाद 56 है तो इस एटम में इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 56 होगी। तो यहां से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड कर लेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे वो भी हमारे पास 56 ही आएंगे। अब थर्ड जो बात रह गई फाइंड करने वाली वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे। न्यूट्रॉन्स को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है? n इज इक्वल टू a माइनस जी। अब देखें यहां पे अगर आप बात करते हैं n इज इक्वल टू a माइनस जी इस फॉर्मूला की, तो a क्या है? मास नंबर। जी क्या है? एटॉमिक नंबर। जो आपके पास एटॉमिक मास नंबर है या न्यूक्लियॉन नंबर है वो आपको गिवन है 137, उसकी वैल्यू 137 है, माइनस जो आपके पास एटॉमिक नंबर है उसकी वैल्यू आपको गिवन है 56। 137 में से 56 को माइनस कर दें। जब आप माइनस करेंगे तो ये देखें 7 माइनस 6 1, और इसी तरह 13 माइनस 5 8, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 81। यहां पे जो न्यूट्रॉन्स की तादाद आएगी वो 81 आ जाएगी। मतलब ये हुआ कि इस एग्जाम्पल में हम प्रोटॉन्स की तादाद फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद फाइंड करेंगे और न्यूट्रॉन्स की तादाद फाइंड करेंगे। और प्रोटॉन 56 है, इलेक्ट्रॉन भी 56 है, और यहां पे न्यूट्रॉन्स जो हैं उनकी तादाद 81 है। इसी तरह एक्सरसाइज का एक सवाल है। अगर आपने इस एग्जाम्पल को समझ लिया है तो ये एक्सरसाइज का सवाल सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। हमें 3 एलिमेंट्स के एटम्स दिए गए हैं। एक का नाम है प्लेटिनम, दूसरा है मैंगनीज और तीसरा है आयोडीन। वन बाय वन इनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद, प्रोटॉन्स की तादाद और इलेक्ट्रॉन की तादाद फाइंड करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे इजी अप्रोच जो है ये फाइंड करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स जो होते हैं ये आपको डायरेक्टली इस जगह से मिल रहे हैं, एटॉमिक नंबर से मिल रहे हैं। तो देखें एटॉमिक नंबर को आप सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, मास नंबर को आप सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो हम पहले प्लेटिनम की बात करते हैं, इस एलिमेंट की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड करते हैं। तो देखें इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की तादाद कितनी होगी? इसमें प्रोटॉन्स की तादाद है 78, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो 78 है, तो जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन्स है। और दूसरी वही बात कि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी सेम ही होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिएगा वो यहाँ पे कितने होंगे? 78। प्रोटॉन्स भी आगे, इलेक्ट्रॉन्स भी आगे। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, और आपको मैं पहले बता चुका हूं कि न्यूट्रॉन्स को फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है,
वो फॉर्मूला है n इज इक्वल टू a माइनस जी। a जो है वो आपको गिवन है 195 और z जो है इसकी वैल्यू आपको गिवन है 78। तो 195 माइनस 78 जब हम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन ये आ जाएगा 117। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स की तादाद है वो 117 है। इसी तरह दूसरा जो एलिमेंट है उसकी तरफ आते हैं और वो जो एलिमेंट है वो है मैंगनीज। अब मैंगनीज जो है इसका सिंबल Mn है और इस सिंबल की अगर बात करें तो उसके साथ देखें मैंगनीज जो है इसके साथ यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है 25 और सुपरस्क्रिप्ट में लिखा है 55। आपने अगेन फाइंड करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सबसे इजी अप्रोच है नंबर ऑफ प्रोटॉन को फाइंड करना, क्योंकि वो आपके सामने लिखे हुए हैं। एटॉमिक नंबर से आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन मिलते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो आपके पास है 25। तो आपके पास प्रोटॉन्स की तादाद अगर 25 है तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी ऑटोमेटिकली 25 ही होगी। तो यहाँ पे हम जो फाइंड करेंगे अब उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमारे पास आगे जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये भी होंगे जी 25। अब थर्डली हम बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए अगेन आपको फॉर्मूला राइट करना पड़ेगा और आपको पता है कि वो जो फॉर्मूला है वो है n इज इक्वल टू a माइनस जी। a जो है ये आपके पास जो है ये कितना है 55, तो यहाँ पे 55 लगा दीजिए। माइनस जी कितने हैं 25, तो यहाँ पे 25 लगा दीजिए। तो 55 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 30। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो न्यूट्रॉन्स की तादाद है वो है 30। अब आपने यहाँ पे प्रोटॉन्स भी फाइंड कर लिए, प्रोटॉन की तादाद भी फाइंड कर ली, इलेक्ट्रॉन की तादाद भी फाइंड कर ली और न्यूट्रॉन की तादाद भी फाइंड कर ली। थर्ड एंड लास्ट जो हमें गिवन है एक्सरसाइज में एलिमेंट वो है आयोडीन। और आयोडीन का जो सिंबल है ये आई है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 53 और जो मास नंबर है वो है 127। आपने इसमें फाइंड जो करने हैं वो प्रोटॉन फाइंड करने हैं, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं और न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं। तो पहले फाइंड करते हैं इसमें प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे इसमें वो तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे यहां से। तो इसमें एटॉमिक नंबर 53 है तो इसके प्रोटॉन्स भी कितने होंगे 53। तो अगर इसमें प्रोटॉन्स 53 हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी इक्वल होगी और वो जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है यहाँ पे वो भी आपके पास होगी 53, बिकॉज एक न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद इक्वल होती है। अब इसी तरह हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए अगेन आपको एक फॉर्मूला राइट करना है और वो जो फॉर्मूला है वो आप लोग जानते हैं, वो है n इज इक्वल टू a माइनस जी। a जो है इसकी वैल्यू आपको गिवन है 127 और z की वैल्यू आपको गिवन है 53। इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 74। आपके पास इस तरह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो आगे हैं ये आगे हैं 74। इस तरह से स्टूडेंट्स आपने इस लेक्चर में एक सैंपल एग्जांपल पढ़ी है और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।